इलेक्ट्रिक स्कूटर के घटते दामों को देख के मेरे एक दोस्त ने कल मुझसे एक सवाल पूछा कि अभी ओला S1 X Plus को लेना अच्छा रहेगा या हुंडा एक्टिवा 125 को लेना अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। और आई थिंक आप भी ये बात सोच रहे होंगे कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी हमारे लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। चलिए आज करते हैं पूरा डिटेल कंपेरिजन और देखेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। और देखेंगे लास्ट में ये भी कि ओला S1 X Plus हमारे लिए कितने पैसे सेव करती है, और देखेंगे कि होंडा एक्टिवा से हमें क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे और हमारा भी 1 लाख जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और हम सिल्वर प्ले बटन भी देख सकें। आते हैं वीडियो पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीट हाइट से, ताकि देख सकें कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर किन के लिए अच्छी होने वाली है। वैसे आपने होंडा एक्टिवा को देखा होगा कि जितने भी सेगमेंट के लोग हैं, एक नौजवान लड़का हो, एक लेडीज़ हो या एक ओल्ड मैन आदमी हो, वो भी चलाने में कंफर्टेबल रहते हैं। बट सीट हाइट बताने की चीज़ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीट हाइट की बात की जाए होंडा एक्टिवा 125 में तो 712 mm का देखने को मिल जाएगा, और वहीं ओला S1 X Plus की बात की है तो उसमें आपको 805 mm का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सीट हाइट ओला S1 X Plus का ज़्यादा है। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि लेडीज़ लोगों के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन मैंने देखा है कि लेडीज़ भी इसे कंफर्टेबल तरीके से चला सकती हैं। तो थोड़ा जिसका हाइट कम है उनके लिए थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अब इसके आगे बात करते हैं मोटर की पावर की, क्योंकि आपने देखा होगा कि होंडा एक्टिवा में इंजन लगा रहता है और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर लगा रहता है। तो किसका मोटर पावरफुल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो होंडा एक्टिवा 125 की बात की है तो इसका जो मोटर का पावर है 6.11 किलोवाट का है, और वहीं ओला S1 X Plus की बात की है तो उसका जो मोटर का पावर है 6 किलोवाट का पीक पावर है। तो इनिशियल टॉप स्पीड दोनों ही गाड़ियों का अच्छा रहने वाला है और मोटर का कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ज़्यादा फर्क भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क की बात की है तो 10.44 Nm का मैक्सिमम टॉर्क होंडा एक्टिवा में देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन ओला S1 Plus की बात की है तो ओला S1 Plus में आपको इसके कंपैरिजन में मैक्सिमम टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इनिशियल पिकअप उसकी ज़्यादा होने वाली है और पिकअप दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा देती हैं। होंडा एक्टिवा 125 की बात की है तो इसका 94 km/h का टॉप स्पीड है, जबकि ओला S1 X Plus में भी 90 km/h का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। तो सिर्फ 4 km/h का टॉप स्पीड में डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियाँ स्पीड को लेकर काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। और अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे और बात करते हैं कुछ और। तो अब बात करते हैं गाड़ी ओवरऑल दिखने में कैसी है और गाड़ी का वेट कितना है। दिखने में दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। टू बी ऑनेस्ट एक्टिवा ज़्यादा अच्छी लगती है ओला S1 X Plus के कंपैरिजन में, बट दोनों ही गाड़ियाँ पर्सनली मुझे काफ़ी ठीक लगती हैं, ठीक ठाक लगती हैं। ओला S1 X Plus थोड़ा सा नीचे है एक्टिवा के कंपैरिजन में। वेट की बात की है तो होंडा एक्टिवा 125 का कर्व वेट 110 kg का है, जबकि ओला S1 X Plus का कर्व वेट सेम है 108 kg का। तो वेट के लेके आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, टायर की और डिस्क ब्रेक के बारे में कि किस में डिस्क ब्रेक मिलता है, किस में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। तो होंडा एक्टिवा 125 में आपको 12 इंचेस का टायर देखने को मिलेगा। दोनों ही चक्के आपको 12 इंचेस के देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको 90/100 का टायर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही टायर ट्यूबलेस टायर का यूज किया गया है, तो इसमें ट्यूब नहीं लगे रहते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रियर में आपको 3 स्टेप हाइड्रोलिक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और होंडा एक्टिवा की बात की है तो होंडा एक्टिवा में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ड्रम ब्रेक के साथ जाना चाहते हैं तो ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ जाना चाहते हैं तो डिस्क ब्रेक के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं ओला S1 X Plus की बात की है तो इसमें भी आपको 12 इंचेस का टायर देखने को मिलेंगे। दोनों ही टायरों का सेक्शन 90/90 का रहने वाला है और दोनों ही ट्यूबलेस टायरिंग के यूज करते हैं। बात की है सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको डुअल शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। तो सस्पेंशन के लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते दोनों ही गाड़ियों को, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि होंडा एक्टिवा का बिल्ड क्वालिटी ओला S1 X Plus के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो ओला S1 X Plus है या ओला की जितनी भी गाड़ियां अभी तक हमने देखी है उनमें पैनल गैप देखने को मिल जाता है और थोड़ा फाइबर का यूज ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा फाइबर का भी जो क्वालिटी है उतना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक के गाड़ियों के कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कंपैरिजन में और जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये चल सकता है। लेकिन अगर हम आईसी व्हीकल से कंपैरिजन करते हैं तो आईसी व्हीकल के कंपेयर में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। आईसी व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो होंडा एक्टिवा का बिल्ड क्वालिटी
ओला S1 X Plus के कंपेरिजन में अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में और डेली लाइफ में हम कितने पैसे खर्च करेंगे होंडा एक्टिवा पे और डेली लाइफ में हम कितने पैसे बचा लेंगे ओला S1 X Plus को चला के। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि होंडा एक्टिवा की जो फ्यूल टैंक है उसमें आप एक बार में 5.3 लीटर फ्यूल डाल सकते हो। और इसका माइलेज की बात की है तो एक बार अगर आप 1 लीटर तेल डलवाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज रेंज देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने गूगल पे सर्च भी किया था और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनसे मैंने बात किया तो उन्होंने यही बोला 50, 60, 55 ऐसा ही मिलता है। तो मैंने 55 एवरेज ले लिया। 1 लीटर तेल डलवाने में हमें लगभग इंडिया के किसी भी कोने में 110 रुपये करीब में लग जाते हैं। हम 100 रुपये ही लेके चलते हैं, तो अगर हम 100 रुपये ही लेके चलते हैं तो हमें 1 किलोमीटर चलाने के लिए ऑलमोस्ट करीब 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर हम 2 रुपये पे करते हैं तो 50 किलोमीटर के लिए हमें 100 रुपये पे करने पड़े जाएंगे। और ऐसे ही अगर आपका डेली का रिक्वायरमेंट 100 किलोमीटर का है तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। और जब हम ओला S1 X Plus पे आते हैं तो उसमें हमें 3 किलोवाट का बैटरी देखने को मिल जाता है। लिथियम आयन बैटरी दिया गया है, 8 साल का वारंटी भी दिया गया है। 8 साल तक आपके बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ओला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके दे देगी। और इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो 151 किलोमीटर का कंपनी क्लेम रेंज करती है, बट उतना नहीं मिलता। आपको 90 to 100 का रेंज मिल जाएगा सिंगल बंदे के साथ। अगर आप एक एवरेज स्पीड को मेंटेन करके चलिएगा 50 to 60 या 70 तक भी, तो आपको ऑलमोस्ट 90 तक रेंज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ओला S1 X Plus को एक बार चार्ज करते हो तो अगर आपके घर पे 8 रुपये पर किलोवाट के दर से बिजली मिलता है, करंट मिलता है, तो एक बार चार्ज करने के लिए 8, 16, 24 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और 24 रुपये में ऑलमोस्ट आप 90 किलोमीटर का रेंज पा लेंगे। तो अगर आप एक दिन गाड़ी उसको चलाते हो तो ऑलमोस्ट हम 25 रुपये मान के चलते हैं कि हम 25 रुपये इस पर खर्च करेंगे। और अभी मैंने आप लोग को बताया था कि होंडा एक्टिवा 125 को 100 किलोमीटर चलाने के लिए ऑलमोस्ट हमें 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम एक बार 100 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं तो 175 रुपये ओला S1 X Plus से बचा लेते हैं। तो अब प्राइस की बात करते हैं तो होंडा एक्टिवा 125 में अलग अलग ट्रिम रखा गया है। एक स्मार्ट के लिए स्पेशल गाड़ी आई है, स्मार्ट में आपको स्पेशल फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। तो उसका जो प्राइस होने वाला है 89,000 रुपीज़ होने वाला है। और वही अगर आप ड्रम ब्रेक के साथ होंडा एक्टिवा 125 को लेते हैं तो 80,000 ऑलमोस्ट आपको स्पेंड करने पड़ जाएंगे। डिस्क ब्रेक के साथ लेते हैं तो 87,000 आपको ऑलमोस्ट स्पेंड करने पड़ जाएंगे। और एलॉय विथ ड्रम लेते हैं, एलॉय व्हील्स लेंगे और आपको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए तो आपको 83,500 का ऑलमोस्ट पे करने पड़ जाएंगे। ये एक शोरूम प्राइस था। और वही ओला S1 X Plus की बात की है तो उसका एक शोरूम प्राइस 85,000 है, 1 रुपये कम 84,999 रुपीज़। कुछ आपको एडिशनल फीचर भी आपको ओला S1 X Plus में मिल जाता है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। आई थिंक होंडा एक्टिवा 125 के स्मार्ट वाले में भी क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेंगी। एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। आपको नेविगेशन इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, नेविगेशन आपको होंडा में नहीं मिलेगा। वहीं अगर ओला S1 X Plus की बात की है तो वहाँ पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। OTA अपडेट आता है और आप अपने गाड़ी को फ़ोन के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। स्मार्ट वाले होंडा में आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जितने फीचर हमें ओला में देखने को मिलेंगे उतना तो कभी होंडा में देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक जब इलेक्ट्रिक में आएगी तो ज़्यादा फीचर लेके आएगी, लेकिन अभी IC में टू बी ऑनेस्ट इतने फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आई थिंक आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो अगर आपका डेली का रनिंग 70 से 80 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो आप बिना टेंशन के ओला S1 X Plus को आंख बंद करके ले सकते हैं। और ये अभी देख लीजिएगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस सेंटर आपके नज़दीक में हो, क्योंकि ओला के सर्विस को लेकर लोगों को बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। लोग बोलते हैं कि सर्विस इधर अच्छा है, इधर अच्छा नहीं है। तो सर्विस को लेके आप देख लीजिएगा कि आपके घर के पास ही एक्सपीरियंस सेंटर अवेलेबल हो, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर रहे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। होंडा के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होंडा बहुत सारी पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा हो चुका है इसके इंडिया में रहते हुए। और अभी ओला लमसम 3 साल से ही इंडिया में रन कर रही है, तो ये भी जितनी पुरानी होगी उतनी ही इसके एक्सपीरियंस सुधरते जाएंगे। अभी न्यू कंपनी है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इस कंपनी के बारे में। तो और एक ओपिनियन देना चाहूँगा, अगर आपका डेली रनिंग 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो आप लेने का सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को 8 साल तक लगभग चला लेते हो तो आपको बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं इस गाड़ी के साथ।
और 8 साल का इसके बैटरी पे वारंटी दे दिया गया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि बैटरी खराब हो जाएगी तो बैटरी का कॉस्ट क्या रहेगा एक्सचेंज करने का। तो पहले बात तो 8 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओला S1 X Plus को खरीदते हो तो। 8 साल के बाद अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो आज से 8 साल बाद क्या चलेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डे बाई डे टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव होती जा रही है कि ये कंफर्म है कि जो बैटरी की प्राइस है वो 8 साल बाद बहुत ही घटने वाले हैं। तो 8 साल बाद आपकी बैटरी ऑलमोस्ट 20,000 के करीब में मिल जाएगी, और 8 साल बाद आप होंडा एक्टिवा को चलाने लायक भी नहीं छोड़ोगे अगर पूरे अच्छे तरीके से यूज कर लेते हो तो। चलो यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। और क्वेश्चन बना है अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का, इतना बताने के बाद भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।